अच्छा जी, आज पीएसएल का जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जो कि थोड़ा सा डिले हो गया। पता नहीं मुमकिन हो पाता ये मैच या नहीं हो पाता, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। तो अभी हमें कोई पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही कि मैच होता है कि नहीं, उसके लिए हम इंतज़ार कर लेते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे इमरान मानी कोई भी लीग टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए, कोई स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसी तरह हमारे पीएसएल में भी कुछ ऐसा हो गया है कि हमारे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर फाइन किए गए हैं, जिनके अंदर नाम आते हैं पहले नसीम शाह, फिर शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फ़खर जमान। गजाल, डिटेल्स बताओ कि किस किस को क्या क्या फाइन हुए। फाइन्स आपने कहा कुछ खिलाड़ियों पे, ऐसे तो लगता है यहाँ पे हमारे आधी प्लेइंग 11 पे ही फाइन हो गया नेशनल टीम की। आप देखें हसन अली, नसीम शाह, फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, एंड जस्ट इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ डेज, ये 2-3 दिन में ही अचानक, ये छोटे फाइन्स नहीं है। बिल्कुल। नसीम शाह के ऊपर एक ट्वीट करने की वजह से, अब वो ट्वीट नसीम शाह ने की, नसीम शाह के मैनेजर ने की। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, दस्ती और फिर वो दस्ती रिकवर भी हो गया 10 मिनट में। फिर उनके ऊपर जब ये फाइन लगा 2 करोड़ रुपए का, मुझे नहीं लगता कि इतना फाइन कभी पहले किसी पे लगा है। वो इतना बड़ा फाइन लगा, तारीखी फाइन, और उसके बाद आके उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट की और कहा कि मैं माजरत खा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं अपने एक्शंस की, फलाना ढिमकाना। शाहीन शाह अफरीदी पे 10 लाख रुपए का फाइन, 10 लाख हाँ 10 लाख, शाहीन पे 10 लाख, 10 लाख रुपए, 1 मिलियन का फाइन लग गया उनके ऊपर। और वो क्यों लगा जी? क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की गई थी। सिकंदर रजा से मिलने उनके कोई रिलेटिव्स और फैमिली मिलने आए थे, वो सारा कुछ हुआ था। हमारी पुलिस ने अपने कंसर्न्स पीसीबी को रेज किए थे। फिर उसके बाद जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट है, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख की जो है वो जुर्माना लगा दिया। अब वो समीन राणा ने लेकिन बोला कि डैमेज कंट्रोल वाला ही था ना, हाँ, कि इतनी बात नहीं थी, ज्यादा बढ़ा के बात बताई गई है। ऑब्वियसली वो भी बस करना और ही था ना, ये एक एग्जांपल सेट करने के लिए शाहीन के ऊपर फाइन किया गया। हाँ, वो बस एक डैमेज कंट्रोल के लिए फाइन था कि अब पीसीबी और पुलिस कह रहे हैं तो आपने किया तो चलें शाहीन, आई एम सो सॉरी यार, ये ले हम खुद ही दे देंगे, कर देंगे कुछ ना कुछ, इजी सीन है। नसीम शाह की हो गई, शाहीन की होगी। हसन अली पर 10% मैच फी का फाइन लगा जी। हसन अली, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स मैच था, तब 19th ओवर की जो आखिरी गेंद थी, तब उन्होंने हसीबुल्लाह को आउट किया और हसन अली थोड़े ज्यादा उतावले हो गए थे, ज्यादा जज्बाती हो गए थे। उन्होंने हाथ से कुछ इशारे किए, जुबान से कुछ अल्फाज कहे जो कि अंपायर को पसंद नहीं आए। अंपायर तो पीएसएल में अपने लोकल ही होते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने कहेंगे, हम तो पकड़ लेंगे, हम अंग्रेज तो नहीं है कि हमें समझ नहीं आएगी। उन्होंने रिपोर्ट किया थर्ड अंपायर को, रेफरी को रिपोर्ट किया, और उनके ऊपर भी 10% का है फाइन हो गया मैच फीस का। आखिरी खिलाड़ी आ गए फ़खर जमान, बॉल टेम्परिंग। हमें याद है कि हम जो लास्ट मैच का वॉच अलोंग भी कह रहे थे, वी वर वेरी शॉक कि अचानक ही 5 रन की पेनल्टी क्यों मिल गई। वो इट टर्न्स आउट कि जो फैसल अफरीदी भी नहीं है, किस तरह पकड़ के वो नाखून ही मार रहे थे या कोई और ऑब्जेक्ट था उनके हाथ में। लेकिन अंपायर 2 दफा, मेरे ख्याल से ये कमेटी बैठी है, 2 दफा सुनवाई हुई है, और उसके बाद ये तय पाया है कि फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पीएसएल की पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल, और वो 2 मैच थे मेरे ख्याल से, एक मुल्तान सुल्तान्स का और दूसरा इस्लामाबाद वाला मैच था कि इनके अगेंस्ट फ़खर जमान नहीं खेलेंगे। बिग ब्लो फॉर लाहौर कलंदर्स। यप। लेकिन अब आप लोग हमें बताएं कि ये जो सारे फाइन्स के बारे में आ रहा है, ये जो वर्ल्ड कप के बाद हमें सुनने को में आया था कि प्लेयर्स को फाइन किया जाएगा, मेरे ख्याल से वो जो फाइन्स होने थे वो सारे पीएसएल के फाइन्स होने लगे हैं। ना पहले फ़खर जमान से शुरू करते हैं। मानी साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस होल बॉल टेम्परिंग इशू? डू यू थिंक इट वाज एक्चुअली टेम्पर्ड? क्या हमारे पास कोई ठोस एविडेंस है? यार देखें, एविडेंस का तो जो भी मैच ऑफिशियल्स हैं वो बता सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जो मैच ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बॉल को देखा, बॉल की हालत देखी, या जो भी उसकी उसमें जो भी तब्दीली आई वो देखी। उसके बाद अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ और भी है, इनको हो सकता है कि एक मैच का फाइन भी हो सकता था। बात क्या है कि फ़खर जमान ने 2 बार इनकी समाअत हुई, हेयरिंग हुई, जिसमें उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। फ़खर ने नहीं माना कि मैंने बॉल को टेम्पर किया है। दैट्स वाई ये जो लेवल 3 का चार्ज लगा, और ये मैक्सिमम पेनल्टी है कि 2 मैचेस की पेनल्टी जो है मैक्सिमम है। उसकी शायद वजह यही है कि फ़खर ने इनकार कर दिया उसको मानने से, इस वजह से। और दूसरी बात देखें, जहाँ तक वो मैंने पहले आपको बताया कि बॉल की हालत तब्दील की गई या नहीं की गई, बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि ऐसी मिसालें कम मिलती हैं कि 5 रन की पेनल्टी। मुझे इससे पहले ओवल टेस्ट का वो वाक़या याद आता है, पाकिस्तान वाला, जो एक 2005 आई गेस इंजमाम कप्तान थे, कि जिसमें पाकिस्तान टीम के ऊपर 5 रन की पेनल्टी लगी थी। उसके अलावा ऐसा कोई मतलब वाक़या याद नहीं है कि 5 रन की पेनल्टी वाला। उसमें भी खैर बड़ी डिबेट थी, पाकिस्तान टीम ने इनकार कर दिया था। लेकिन बात क्या है कि अगर अंपायर ने इतना हार्श एक्शन लिया है, इससे लगता तो है कि समथिंग रॉन्ग।
बाकी बात क्या है, जहाँ तक बॉल टेम्परिंग की है, तो बॉल टेम्परिंग कोई आज की बात नहीं है। बॉल टेम्परिंग तो एक मतलब दहाइयों से होती चली आ रही है, तब से होती चली आ रही है, जब कोई पकड़ा भी नहीं जाता था। जी हाँ, मतलब ये आपको याद होगा कि जो हमारे फॉर्मर कैप्टन थे इमरान खान, इन्होंने भी लिखा है इसके बारे में, बॉल टेम्परिंग के बारे में लिखा है। और एक इनका जो मशहूर ज़माना इनका वो है, एतराफ़ कह लें या उसको जो भी के, जो काउंटी क्रिकेट में बताया जाता है कि बॉटल के उससे बॉल को रब करने का। फिर इंग्लैंड के कप्तान थे माइकल एथर्टन, जो कि अभी कमेंटेटर हैं, वो पकड़े गए थे जेब के अंदर जो है वो। सबसे पहले तो हमारे वकार यूनुस के ऊपर भी हुआ, माइकल एथर्टन थे। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का बड़ा मशहूर ज़माना स्कैंडल आया था, जिसकी पादाश में स्टीव स्मिथ की कप्तानी चली गई थी। तो मतलब बॉल टेम्परिंग के इश्यूज जो है ये आज के नहीं है, चले आ रहे हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं अभी भी। इसका मतलब लेकिन है, ये फखर के 10 साल हो गए ना करियर को, तो 10 साल में इंटरनेशनल करियर में ये इट्स द फर्स्ट टाइम कि कोई ऐसी चीज आई हो। हाँ, फखर का ऐसा कोई स्कैंडल या जिसको कह लें कि डिसिप्लिनरी इशू या कोई इस तरह का पहले कोई मतलब याद नहीं पड़ता कि फखर जमान का ऐसा कोई इशू आया हो। और ये देखें, अब बॉल टेम्परिंग का जो मामला है, ये अब इसमें जिम्मेदार खुद फखर किस हद तक है, क्या है इसमें। देखें यहाँ एक चीज़ ये है कि कप्तान भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये देखें, ये तो आईसीसी के सॉरी जो पीसीबी के कोर्ट वो है क्या कहना चाहिए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक भी अगर देखा जाए तो कप्तान भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कप्तान को भी ये है, मतलब और उम्मीद यही थी या खदशा यही था कि कप्तान को भी चार्ज किया जाएगा। लेकिन कप्तान को यहाँ पर चार्ज नहीं किया गया। कप्तान को जो चार्ज किया गया है वो लाहौर कलंदर्स ने दूसरे ऑफेंस के ऊपर किया है, और वो लाहौर कलंदर ने किया है, हाँ। ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चार्ज किया जो 10 लाख रुपए का फाइन हुआ है। तो यहाँ पर एज लीडर कप्तान की भी जिम्मेदारी बनती है। और देखें, जब भी हम एक्स क्रिकेटर से भी बात होती है, अक्सर क्रिकेटर्स ये बात करते हैं कि जब यानी बॉल जब जाता है कीपर के पास जाता है स्लिप से होता हुआ और फिर दूसरे प्लेयर से होता हुआ बॉल हर एक वो बॉलर के पास वापस आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ बॉल के साथ होता है। अब चूंकि कैमरे इतने आ गए और बहुत सारी सख्तियां हो गई हैं, तो अब उस तरह नहीं होता। लेकिन जहां जिसका अब देखें ना, स्टीव स्मिथ वाला वाकया था या डुप्लेसी वाला वाकया था, ये कोई बहुत पुराने नहीं है। तो ये मतलब इसका मतलब लेकिन अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, टू फिनिश इट ऑफ, मैं हमारे भाई की तरफ आऊं, यू थिंक सही हुआ जो ये 2 मैचेस का बैन है उस पे, ठीक है? ऑब्वियसली कि देखें, इसमें बड़ा मैं सीधी बात करूंगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आपने किया, और हमें जब एक मैच ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि आपने किया तो ठीक है, या तो मतलब अब वो बॉल आपके सामने लाके तो नहीं दिखाएंगे ना कि बॉल के साथ क्या हुआ है। और तमाम मैच ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बॉल क्योंकि वहां पे बहुत ऑब्वियस था, जब हमने भी देखा स्क्रीन में, थोड़ा सा ही देखा हमने, लेकिन उसमें एक साइड का ना वो वाइट कोटिंग तक वो उतर गई हुई थी, वहां पे एक रफ पैच था, फेल्ट लाइक समबडी हैज स्क्रैच्ड इट ऑफ। और ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं क्रिकेट में, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बड़ी दफा पकड़ी भी नहीं जाती। लेकिन हमाद, आप बताएं कि आपको लगता है कि ये फखर ने वाकई में किया होगा, और बिल्कुल लास्ट ओवर चल रही थी उस टाइम और मैच जीतने के लिए ये जरूरी था और फखर कर सकते? देखिए, सबसे पहले जो वो टाइमिंग थी ना अंपायर की पेनल्टी रन देने की, वो बड़ी ख़राब थी। आई थिंक अगर अंपायर को पहले से लग रहा था, जैसा गजाल ने कहा कि पहले से नज़र रखे हुए थे फैसल अफरीदी, तो या तो वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बॉल चेंज हो जाता, पेनल्टी पड़ जाती, वो सारा कुछ हो जाता। लास्ट ओवर में बॉल चेंज इस तरह से टेम्पर हो ही नहीं सकता। लास्ट ओवर में टेम्पर करके कितना ही क्या ही कर लेंगे, ठीक है। सेकेंडली, हमने PSL जब से स्टार्ट हुआ है, हमने देखा कि बॉल की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, बॉल रंग पकड़ रहा है, ऐसा कभी पहले देखने को नहीं आया हुआ। मतलब क्लोथिंग का इतना रंग दुनिया में सारी टीम्स खेलती हैं, और पहले का ज्यादा था वो। नहीं, वो अभी जो ये वाला मैच था लाहौर वाला, इसमें भी पिंक हो गया बॉल। अभी लाहौर और कराची वाला मैच, इसमें भी हो गया। लेकिन स्टिल ना, मतलब जो लेदर की क्वालिटी है, वी हैव नेवर सीन इट बिफोर, कहीं भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो इनका यूनिफॉर्म बनाने वाला वेंडर है उससे कोई गलती हुई है, वही सेम ही होते हैं, सारा कुछ वैसे ही रहता है, वही कपड़ा यूज़ करते हैं, वही कलरिंग यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉल की शायद क्वालिटी वो वाली नहीं थी। जो आपने बात की ना, जो उसका लेकर उतरा एक साइड से, वो ये हो जाता है समटाइम बॉल के साथ। जितना रफ विकेट था, जिस तरह का विकेट था, ये होता है समटाइम, बार बार विकेट पे मारने से हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेल से इतना टेम्पर नहीं हो सकता बॉल। वही ना कि उसके क्या स्टील के नाखून है उसके। और हमने वो जो फुटेज या जो फोटोज देखी हैं फखर जमान की, चाहे वो BPL हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी लीग खेल रहे हैं, उनका कैच करने का या बॉल पकड़ने का स्टाइल यही, या हो सकता है कि वहाँ पे भी वो यही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो टाइमिंग गलत है। अगर तो ऑफेंस उन्होंने किया, ऑब्वियसली उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी।
और वो मिली है क्योंकि डू यू नॉट थिंक स्टेडियम में भी अभी रिसेंटली ये बना है, कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हुई पड़ी है, कंक्रीट पे जाके लग के, चेयर्स पे लग के, एम्प्टी स्टेडियम नहीं भी है, पहले भी तो मैचेस होते हैं ना, नहीं पहले भी मैचेस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन देखें इतना कुछ ना इतना कुछ ज्यादा था बॉल बॉल ने कुछ ना कुछ तो किया है, बॉल हिला है। आप देखें आपके वो बॉलर जो आउट ऑफ फॉर्म थे उन्होंने 4 आउट भी किए हैं, उन्होंने बॉलिंग मुश्किल बॉलिंग भी की है।